यूट्यूब चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने में आज चंद्रमोहन बोलते सिनेमा के शुरुआती दौर के सुपरस्टार जिन्होंने 15 साल के अपने करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। उनकी ज्यादातर फिल्में जुबिली हिट हुई और वो फिल्म दर फिल्म स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। समय जरूर उनके साथ था, लेकिन दुर्भाग्य से उम्र ने उन्हें धोखा दे दिया था। चंद्रमोहन एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे। उनका पूरा नाम था चंद्रमोहन वट्टल। उनके पिता जगन्नाथ सहाय वट्टल ग्वालियर रियासत में ऊंचे ओहदे पर थे। चंद्रमोहन का जन्म 26 जुलाई 1906 को मध्य प्रांत के नरसिंहपुर शहर में हुआ था। वो बहुत छोटे थे जब उनकी मां ब्रिज किशोरी वट्टल का निधन हो गया था। चंद्रमोहन ग्वालियर में अपनी नानी की देखरेख में पले और नानी के लाड़ प्यार ने उन्हें बहुत बिगाड़ भी दिया था। पढ़ाई लिखाई में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी, लेकिन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी पुस्तकों का उनके पास अच्छा खासा संग्रह था और इन तीनों ही भाषाओं पर उनकी मजबूत पकड़ थी। आमदनी के लिए वो छोटा मोटा जो भी काम मिलता था कर लेते थे और फिर एक रोज उन्हें दिल्ली के एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ नौकरी मिल गई। कंपनी के काम से उन्हें पूना की प्रभात फिल्म कंपनी में भेजा गया, जहां उन पर प्रभात कंपनी के पार्टनर शेख फत्तेलाल की नजर पड़ी। चंद्रमोहन के आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व, साफ जुबान और खासतौर से उनकी बिल्लौरी आंखों ने शेख फत्तेलाल को ऐसा आकर्षित किया कि उन्होंने चंद्रमोहन को बतौर अभिनेता ब्रेक देने का फैसला कर लिया और इस तरह प्रभात के साल 1934 की फिल्म अमृत मंथन से चंद्रमोहन की फिल्मों में एंट्री हुई। वी शांताराम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चंद्रमोहन राजगुरु की भूमिका में थे और पर्दे पर उनकी बिल्लौरी आंख के लगातार क्लोजअप्स ने उन्हें एक सेंसेशन की तरह पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया था। अमृत मंथन सुपरहिट रही और इस पहली ही फिल्म से चंद्रमोहन स्टार बन गए थे। आगे चलकर चंद्रमोहन ने प्रभात की साल 1934 की ही धर्मात्मा और 1935 की अमर ज्योति में भी अपनी खासी छाप छोड़ी थी और वो स्टार से सुपरस्टार बन गए थे। अमृत मंथन, धर्मात्मा और अमर ज्योति के बाद जब वी शांताराम ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहा, तो चंद्रमोहन ने उनसे अपनी फीस बढ़ाने को कहा। वो जितनी फीस पर प्रभात की 3 फिल्में कर चुके थे, सुपरस्टार बनने के बाद अब उसी फीस पर फिल्म करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ऐसे में वी शांताराम ने गुस्से में उनसे कहा कि मैं दूसरा चंद्रमोहन भी पैदा कर सकता हूँ। इस पर चंद्रमोहन का जवाब था, दूसरा चंद्रमोहन तो मेरा बाप भी पैदा नहीं कर सका है, आप कोशिश करके देख लें। और ये कहकर वो प्रभात से अलग हो गए थे। हालांकि आगे चलकर वी शांताराम से उनकी सुलह हुई और उन्होंने वी शांताराम की साल 1943 की शकुंतला में दुष्यंत की प्रमुख भूमिका की थी, लेकिन ये फिल्म प्रभात फिल्म कंपनी की नहीं थी, क्योंकि तब तक वी शांताराम भी प्रभात से अलग हो गए थे। उन्होंने मुंबई में अपनी एक अलग कंपनी राजकमल कला मंदिर की नींव रखी थी और शकुंतला इस बैनर की पहली फिल्म थी। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन अमृत मंथन में चंद्रमोहन की आंखों के खौफ पैदा करने वाले क्लोजअप्स दर्शकों के दिलो दिमाग में ऐसी गहरी छाप छोड़ गए थे कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि उस दौर के स्टार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेता सोहराब मोदी ने जोखिम उठाया और उन्हें साल 1939 की अपनी हिस्टोरिकल फिल्म पुकार में न्यायप्रिय जहांगीर का रोल दिया। दर्शकों को चंद्रमोहन का शानदार अभिनय, खलनायक से नायक के तौर पर होने वाला बदलाव बेहद पसंद आया। पुकार सुपर डुपर हिट हुई। चंद्रमोहन के अभिनय और व्यक्तित्व ने के आसिफ पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि साल 1944 में जब के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम प्लान की, तो सलीम के रोल के लिए उन्होंने चंद्रमोहन को साइन किया। अनारकली और अकबर के रोल में नरगिस और सप्रू को साइन किया गया था, लेकिन बंटवारे के दौरान फिल्म मुगले आजम के प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम के पाकिस्तान चले जाने से मुगले आजम को बंद कर देना पड़ा था। आगे चलकर के आसिफ ने ये फिल्म
नए प्रोड्यूसर और नई कास्ट के साथ साल 1953 में दोबारा शुरू की और ये फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी। चंद्रमोहन चर्चगेट के इलाके में सौराष्ट्र गुजरात की बिलखा रियासत के 16 बिलखा हाउस में रहते थे, जिसे आज राम महल के नाम से जाना जाता है। वो पीने पिलाने और घुड़दौड़ के शौकीन थे। उनके करीबी दोस्तों में मोतीलाल, के.एल. सहगल, के.एन. सिंह, प्रेम अदीब, कुमार, उल्लास और राजन अक्सर शामिल थे। इन तमाम दोस्तों के साथ चंद्रमोहन की महफिलें जमा करती थी। पीने पिलाने का उनका शौक लगातार बढ़ता जा रहा था और उनकी इन बुरी आदतों का असर उनके करियर पर पड़ने लगा था। समय के साथ काम कम हुआ तो पैसा आना भी कम होता चला गया, लेकिन शाही शौक और खुले हाथ खर्च की वजह से उनके आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले गए थे और अपने ऐसे तमाम शौक को पूरा करने के लिए घर का सामान बेचने तक की नौबत आ गई थी। मार्च 1949 में अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी एक मित्र थी शीला जेम्स, जो उनकी देखभाल करती थी। चंद्रमोहन को आभास होने लगा था कि वो अब नहीं बचेंगे। 2 अप्रैल 1949 शनिवार का दिन चंद्रमोहन ने शीला से मोतीलाल और कुमार को बुलाने को कहा और फिर सुबह के 10:15 बजे हार्ट अटैक से केवल 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम समय में उनके साथ थे शीला जेम्स, मोतीलाल और कुमार, लेकिन भाई बहनों मनमोहन नाथ वट्टल, सुशीला काक और लीला वट्टल समेत उनका कोई भी रिश्तेदार उस समय उनके साथ नहीं था। चंद्रमोहन की आखिरी फिल्में थीं साल 1948 की शहीद और रामबाण। शहीद में उन्होंने हीरो दिलीप कुमार के पिता राय बहादुर द्वारका नाथ का और रामबाण में रावण का रोल किया था। साल 1934 से 1948 तक के 15 सालों के अपने करियर में चंद्रमोहन ने लगभग 30 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 1941 की रोटी, 1943 की फैशन और तकदीर, 1944 की मुमताज महल और 1945 की हुमायूं जैसी भारी भरकम फिल्में भी शामिल हैं। साल 1940 की गीता में उन्होंने पहली बार डबल रोल किया था। साल 1943 की तकदीर और 1944 की रौनक और उमंग में वो अपने करीबी दोस्त मोतीलाल के पिता के रोल में नजर आए थे। स्वर्गीय अभिनेता प्रेम अदीब की पत्नी श्रीमती प्रतिमा अदीब ने बीते हुए दिन से बातचीत में चंद्रमोहन के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। दुख की बात यह है कि इतने टॉप आर्टिस्ट, हीरो भी रह चुके हैं, कैरेक्टर एक्टिंग भी उन्होंने करी है, उसके बाद उनका जो आखिरी दिन थे वो जरा बड़े दुखदायी थे। सुना यह है कि बेचारों के मतलब अच्छे दिन नहीं थे और उनका जो ड्राइवर था, यू वोंट बिलीव, उसने बांद्रा में मकान बना लिया था और वो बेचारे हम और कहना नहीं चाहिए उनका दाह संस्कार बेचारे हमारे हस्बैंड ने हमारे पेट में किया, ये हालत उनकी हो गई थी। बट ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। वजह क्या थी? वजह ये थी बस फ्रेसेस और दारू, और क्या, और तो कोई चीज थी नहीं। और शादी उन्होंने करी नहीं थी, वॉज बैचलर, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये थी कहानी 1930 और 40 के दशक के हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार चंद्रमोहन की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।